दोस्तों, क्या आप इनके बारे में जानते हैं? मुझे पता है आप में से बहुत से लोग इनसे वाकिफ़ नहीं होंगे। ये मेवाड़ के आराध्य और लोक देवता सगस बावजी राज हैं। आपको बता दूं कि मेवाड़ राजस्थान का एक छोटा सा प्रांत है जिसमें 4 ज़िले आते हैं: भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़। और ये मेवाड़ में बहुत प्रसिद्ध लोक देवता हैं, इनकी बहुत मान्यता है। मैं भी जिस धरा पर रहता हूँ वो भी मेवाड़ ही है, इसलिए हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा इनकी पूजा होती है, बहुत मान्यता है लोगों की। और इनके द्वार पर जो कोई भी जाता है, बाबा उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उन्हें रोग और कष्टों से उन्हें मुक्ति दिलाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार सगस बावजी कौन है और इनकी पूजा क्यों होती है, और ये मेवाड़ वासियों के लिए इतने पूजनीय क्यों बने, और क्यों इनकी अपनी ही सौतेली माँ ने इनको धोखे से मरवाया। क्या है पूरी कहानी, आइए समझते हैं। जानने के लिए मैं लेकर चलता हूँ आपको आज से ठीक 400 साल पहले के इतिहास में। आज से ठीक 400 साल पहले मेवाड़ के एक महाराणा हुए जिनका नाम था महाराणा राज सिंह फर्स्ट। ये अब आप सोचते होंगे कि ये महाराणा राज सिंह जी कौन है, तो चलिए इनका भी परिचय ले लीजिए। आपने महाराणा प्रताप का नाम तो ज़रूर सुना होगा। उन्हीं के सुपुत्र थे महाराणा अमर सिंह जी फर्स्ट, उनके सुपुत्र हुए कर्ण सिंह जी फर्स्ट, और उनके सुपुत्र हुए जगत सिंह जी फर्स्ट, और उन्हीं के सुपुत्र थे महाराणा राज सिंह जी फर्स्ट। इन महाराणा राज सिंह जी के बहुत सारी रानियाँ थी, और इन्हीं रानियों से इनको 10 संतानें प्राप्त हुई थी, और इन्हीं 10 संतानों में 9 बेटे और 1 बेटी थी। इन्हीं 9 बेटों में से एक थे सुल्तान सिंह। ये सुल्तान सिंह साहसी और पराक्रमी वीर योद्धा थे, और ये मेवाड़ के जो उदयपुर जो ज़िला है वहाँ पर ये सर्व ऋतु विलास महल में निवास करते थे। सदा मेवाड़ वासियों की सेवा में तत्पर रहते थे। उनके कष्टों को दूर करना, उनके पास जाकर उनकी बातें सुनना, उनको उचित न्याय दिलाना, इन सब कामों में सदा व्यस्त रहते थे। इसी कारण वो मेवाड़ वासियों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। उनकी इसी लोकप्रियता को और इसी समाज सेवा को देखते हुए महाराणा राज सिंह जी की एक रानी को उन्हें डर लगने लग गया था कि कहीं राज सिंह जी सुल्तान सिंह जी का साहस, पराक्रम और उनके समाज सेवा जैसे कार्यों से प्रभावित होकर कहीं मेरे बेटे सरदार सिंह की जगह सुल्तान सिंह को राजा न बना दे। इसलिए उसने एक चाल चली। उसने राज सिंह जी को सुल्तान सिंह जी के प्रति भड़काया, उन्हें उकसाया। और राज सिंह जी जो थे उनका स्वभाव बड़ा गुस्सेलू प्रवृत्ति का था, तो उन्होंने एक दिन गुस्से में आकर सुल्तान सिंह जी को हत्या कर दी। मुझे लगता है इतिहास कहीं न कहीं अपने आप को दोहराता है, क्योंकि जब जब इतिहास में रानियां अपने बेटे को राजा बनाने पर उतारू हुई है, तब तब इतिहास में कोई न कोई ऐसी अजीब घटना ज़रूर घटी है। आप रामायण का इतिहास ही उठाकर देख लीजिए। माता कैकेयी अपने बेटे भरत को राजा बनाने का कोशिश की तो भगवान श्री राम को वनवास मिल गया, और ऐसी ही एक अजीब घटना आज महाराणा राज सिंह जी के महल में घट गई। उसके बाद सुल्तान सिंह जी की सब यात्रा निकाली जा रही थी। उनकी सब यात्रा वर्तमान में जो आयड पुलिया है वहाँ पर पहुँची, और वहाँ पर पहुँचने के बाद उनकी सब यात्रा को वहाँ पर चबूतरे पर रखा गया। उनकी जो अर्थी थी उसको चबूतरे पर रखा गया, और पास में ही यति जी महाराज नाम के एक तांत्रिक रहता था। तो उनको जब इस बारे में पता चली, सुल्तान सिंह जी के नहीं रहने की खबर पता चली, तो उनको ज़रा सा विश्वास नहीं था। आपको बता दूं कि ये जो यति जी हैं ये एक तांत्रिक हैं, और इनके पास अक्सर सुल्तान सिंह जी योग विद्या या तंत्र विद्या कह सकते हैं सीखने आया करते थे, और भी बहुत तरह की विद्याएं होती जो उनके पास वे सीखने आया करते थे। तो वह तुरंत दौड़कर चबूतरे पर आए, और उनको जरा सा विश्वास नहीं हुआ कि सुल्तान सिंह ऐसे कैसे मर गए। फिर उन्होंने अपनी योग शक्ति के बल पर सुल्तान सिंह जी पर पानी के छींटे दिए, और वो उठ खड़े हुए। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर तक चौसर खेला, खूब सारी बातें भी की। उसके बाद यति ने कहा कि अब आप घर चले जाइए। तब सुल्तान सिंह जी ने मना कर दिया कि मैं जिस दुर्गति से मृत्यु को प्राप्त हुआ हूँ उससे अब जीना व्यर्थ है। तब यति ने कहा कि यदि आप जीवित नहीं रहेंगे तो मेवाड़ वासियों की सेवा कौन करेगा। तब सुल्तान सिंह जी ने कहा कि अब मैं मरकर ही मेवाड़ वासियों की सेवा करना चाहता हूँ। और वही सुल्तान सिंह जी कुछ समय बाद जहाँ आज उदयपुर में उनका मुख्य मंदिर है वहाँ पर वे नाग रूप में प्रकट हुए, और आज भी वहाँ वे भक्तों का कल्याण करते हैं, और कभी कभी वहाँ पर वे नाग रूप में दर्शन भी देते हैं। सुल्तान सिंह जी आज भले ही सशरीर मौजूद ना हो, लेकिन वे मेवाड़ वासियों के दिल में आज भी जिंदा है और सदा जीवित रहेंगे। मेवाड़ वासी आज भी उन्हें बड़ी श्रद्धा और उन्हें भक्ति भाव से उनको पूजते हैं, उनको देवता का दर्जा देकर अपने घरों में उनको पूजते हैं। तो ये थी सगस जी उर्फ सुल्तान सिंह जी की कहानी जो मैंने आपको बता दी। ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी साझा अवश्य करें, ताकि वे भी अपने उस पुराने इतिहास से रूबरू हो सके, ताकि वो भी इनको जान सके और हमारे महापुरुषों के और दिव्य पुरुषों के इतिहास को जान सके। इसलिए ये जानकारी अपने मित्रों तक अवश्य साझा करें, उन तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचाएँ। तो ये थी छोटी सी जानकारी। तो चलिए मिलते हैं किसी नए रोचक और तथ्य के साथ।
तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।